एक महिला होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद मियाँ बीवी दोनों अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी व्यापन करते हैं, यानी खुशी-खुशी के दोनों लोग रहते हैं। और शादी के बाद उस महिला को उसके पति के द्वारा 5 बच्चा पैदा होता है, जिसमें जो लड़का होता है, लड़की होती है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक कुछ बीमारी की वजह से उसके पति का जो मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद उस औरत की ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है, जिसको सुन कर के आप सभी लोग दंग रह जाएँगे, अचंभित में पड़ जाएँगे। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मैं वाक़ई में सच्ची कहानी है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल आपके जो ग्रेटर नोएडा में जहाँ पड़ता है, जारसा थाना क्षेत्र में एक महिला होती है। उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो अपने जो पति के साथ खुशी-खुशी जीवन व्यापन करती है। और जब शादी होती है, शादी के बाद उस महिला को पति के द्वारा जो 5 बच्चे पैदा होते हैं। और वो महिला अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे खासे से रहती थी, खुशी से। उस परिवार में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ थी। लेकिन अचानक पति का किसी बीमारी के कारणवश मृत्यु हो जाती है। शादी के 17 साल बाद मृत्यु हो जाती है। और जब महिला की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद वो महिला अपने घर में जो अपने सास-ससुर के साथ अकेली रहती थी, अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। और जो महिला थी, उस महिला के ससुर के नाम जो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। और उस प्रॉपर्टी पर उस महिला के पर्दार हुए, रिश्तेदार हुए, सब लोग निगाह गड़ाकर जमाए होते कि वो प्रॉपर्टी मुझे हथियाना है, तो मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिले ताकि मैं उसको हथिया लूँ। तो दोस्तों, उस महिला का रिश्ते में भतीजा लगता है शाहरुख, जो उस महिला पर जो है अपना नज़र गड़ा कर रखा था। और उस महिला के घर आना जाना शुरू हो जाता है। जब वो शाहरुख भतीजा उसका लगता है रिश्ते में, जब वो शाहरुख नाम लड़का उस महिला के घर आता जाता था, तो दोनों लोगों के बीच में जो है नज़दीकियाँ जो है हो जाती है। उसके बाद दोनों लोग में प्रेम संबंध हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। यही नहीं दोस्तों, जो शाहरुख होता है, जिसका उम्र 27 साल होता है, वो भी शादीशुदा होता है, उसके भी 2 बच्चे होते हैं। फिर भी उस महिला से मोहब्बत करता था। और उधर एक दिन अचानक महिला जो है अपने जो है चली गई थी मायके। मायके जब वापस लौट करके आई, तो महिला अपने मायके से जब वापस लौट करके आई, शुक्रवार के दिन वो अपने मायके से आती है। शनिवार रात को 1 बजे शाहरुख नाम का लड़का उस महिला के घर में जो है चाकू लेकर के घुस जाता है। जब चाकू लेकर के घुसता है, तो वहां पर महिला का चाकू से गला रेत करके हत्या कर देता है। और चाकू को लेकर के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जब गांव के लोग को ये बात पता चलती है, तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, हाहाकार मच जाता है कि ये भला भतीजा अपने जो है चाची का कैसे हत्या कर सकता है, कैसे वो मर्डर कर सकता है। उधर जो है जब पुलिस शाहरुख से पूछताछ करने लगी, तो शाहरुख भी पुलिस से दावा करता है कि जब इसके पति का मृत्यु हो जाता है, तो मैं इसके घर आता जाता था। हम दोनों लोग में मोहब्बत होती थी। हम दोनों लोग एक दूसरे से संबंध भी कई दफा बना चुके थे। लेकिन एक दिन हमने देखा कि ये किसी जो है और व्यक्ति के साथ इसका संबंध था। ये उससे जो है फोन पे बात कर रही थी। बात मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे अंदर जो गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इसको रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। इसलिए जब अपने मायके से लौट करके आई, तो इसको हमने जो जान से मार दिया। मैंने इसको तो मार दिया, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। उधर जो मृतक के माँ बाप का दावा है, कहना है कि मेरे बेटी को सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मारा गया। मेरे बेटी का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं था। मेरे बेटी को सिर्फ जो है प्रॉपर्टी हथियाने के लिए रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि मेरे बेटी के ससुर के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उसके पर्दार उस प्रॉपर्टी को जो है हथियाना चाहते थे। लेकिन उस प्रॉपर्टी के रास्ते में मेरी बेटी दीवार बन रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे बेटी को जान से मार दिया। ये जो अवैध संबंध का आरोप लगाया जा रहा है, मेरी बेटी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, वहां के एडीसीपी अशोक कुमार का कहना है कि कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और उसके बाद जांच पड़ताल किया जा रहा है। जो भी सच्चाई होगी, सच्चाई सामने आएगी। उसके बाद दोस्तों, पुलिस कातिल को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। कहते हैं ना कि इंसान जो है कभी कभी जिंदगी में ऐसा अंधा हो जाता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, एक दिन उसका जो है अंजाम जेल के कटघरों तक होता है। ऐसे ही शाहरुख का कुछ हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था। किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। आप सब लोग को जागरूक करना मेरा उद्देश्य था। आप सब लोग सचेत रहे, जागरूक रहे। आप लोग अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।